कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन वो हलफनामा देने से मना कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने शिकंजा कस दिया है, जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। अब जिस तरह से चुनाव आयोग ने कार्रवाई तेज करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है, उससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस के आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने जल्दबाजी में ऐसा वीडियो शेयर किया है जिससे कांग्रेस ही घिर गई है। दर्शकों, लोकसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष आजकल अपने पद की गरिमा को भूल चुके हैं और वो खुलेआम चुनाव आयोग को धमका रहे हैं कि अगर हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे तो देख लेंगे। तमाम तरह के डर दिखाए जा रहे हैं चुनाव आयोग को। लेकिन इन सब के बीच एक बात सोचने वाली ये भी है कि एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि जी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, और दूसरी तरफ धमकाने में भी लग जाते हैं। अगर आपको किसी भी बात का शक है तो आप जाकर चुनाव आयोग को हलफनामा दीजिए और बता दीजिए कि यहाँ पर ये गड़बड़ है। लेकिन तब तो कुछ बताया नहीं जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं ये लोग हंगामा करना शुरू कर देते हैं। जीत गए तो सब मीठा होता है और हार गए तो कड़वा लगने लगता है। कर्नाटक की जीत इन्हें मीठी लगी तो हरियाणा और महाराष्ट्र की हार से इन्हें चोरी की बू आने लगी है। लेकिन अब वो खुद ही गिर गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, चुनाव आयोग के शिकंजा कसने के बाद कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि हलफनामा दीजिए ताकि हम आपके आरोपों को लेकर जांच कर सकें। लेकिन मीडिया में आरोप लगाकर राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया है। अब वो हलफनामा नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें लग रहा होगा कि कहीं चीन वाले मामले की तरह वो इस मामले में भी कानूनी पचड़े में न फंस जाए, इसलिए वो हलफनामा नहीं दे रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप फर्जी है। लेकिन चुनाव आयोग के हलफनामा मांगने से राहुल गांधी तिलमिला गए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र और बिहार में इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर वोट चोरी के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गया जी में एक सभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के रूप में विशेष पैकेज लेकर आया है। राहुल गांधी ने कहा है कि निर्वाचन आयोग उनसे हलफनामा मांग रहा है, लेकिन जनता इस आयोग से हलफनामा मांगेगी क्योंकि जल्द उसकी चोरी पूरे देश में पकड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ये कहता है कि एक सप्ताह के अंदर हलफनामा दो, जबकि जिम्मेदार वो है, चोरी उनकी पकड़ी गई है। मुझे कहते हैं कि हलफनामा लाओ। राहुल गांधी ने कहा कि निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहता हूं कि पूरा देश आपसे हलफनामा मांगेगा। हम हर राज्य, हर लोकसभा क्षेत्र, हर विधानसभा क्षेत्र में आपकी चोरी पकड़ेंगे और देश को दिखाएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि जैसे मोदी जी बिहार के लिए विशेष पैकेज की बात करते हैं, वैसे बिहार के लिए नया विशेष पैकेज लाए हैं। इसका नाम है एसआईआर। राहुल गांधी ने दावा किया है कि एसआईआर का मतलब नए तरीके से चोरी करना। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी नेता के एक वीडियो को एक्स पर शेयर कर लिखा है कि अनुराग गोली मारो ठाकुर के बाद अब रीवा से बीजेपी एमपी जनार्दन मिश्रा जी राहुल गांधी जी की बात का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने वोटर लिस्ट में धांधली का जिक्र करके एक कमरे में 1100 वोटों की बात का खुलासा किया है। धन्यवाद मिश्रा जी। ज्ञानेश जी, इनसे हलफनामा मांगने की हिम्मत है। वहीं सुप्रिया श्रीनेत को जवाब देते हुए बीजेपी ने रिप्लाई करते हुए लिखा है कि अति उत्साहित न होते हुए वीडियो ध्यान से देखें और सुने। जनार्दन मिश्रा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता श्रीनिवास तिवारी जी के समय एक कमरे से 1100 वोटर निकले थे। ये वो समय था जब श्रीनिवास तिवारी जी मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष थे और दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री। कांग्रेस की सरकार थी। अपनी सरकार के काले कारनामों को उजागर करता आपका ये ट्वीट प्रशंसनीय है। बीजेपी मध्य प्रदेश के इस पोस्ट को बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी एक्स पर शेयर किया है। तो देखा आपने कैसे अब कांग्रेस के नेता खुद ही घिरते जा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान की बातें भी बाहर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें